Hello, everybody. Hope everybody is in good health. So, I'm making a video after such a long time, and I remain busy actually, but doesn't matter. आजकल बहुत गर्मी हो गई है और ये भी सुनने में आया है कि टेम्परेचर 50 तक पहुँचेगा। 50 तक पहुँचने का मतलब एक्सट्रीम है, जो अनबेरेबल है। तो अभी तो फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए गर्मियों में, और अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपको गर्मी का अटैक नहीं लगेगा। ऐसे सुनने में भी आया है कि बहुत लोग गर्मी से मौत के शिकारी बन रहे हैं और बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स हैं जो जिन पे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और गर्मी लगेगी नहीं आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपको गर्मी कम लगे। सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बॉटल पानी की हर वक्त अपने पास रखिए। बाहर जाते हैं तब भी पास रखिए। उसका एक बेनिफिट होता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होती। हम एक एक घूंट करके ना थोड़ा सा चले एक सिप पानी पी लिया, थोड़ा सा चले एक सिप पानी पी लिया, उससे हमारा जो मुंह की लार होती है वो भी पानी के साथ अंदर चली जाती है और हमें डिहाइड्रेशन का कोई स्कोप नहीं होता, कोई चांस नहीं होता, क्योंकि हम हर थोड़ी देर में 2-2 घूंट, एक एक घूंट, 4-4 घूंट पानी पीते रहते हैं। दूसरा, आपको जब भी 11 से 4 बजे 5 बजे तक तो आप कोशिश करिए कि घर से ना निकलें, लेकिन अगर निकलना भी है तो आप सनस्क्रीन 400 यूवी की लगा के जाइए। सनस्क्रीन से हमारी स्किन सेफ रहती है। किसी अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लेके वो ज़रूर लगा के घर से निकलिए। और 400 यूवी की आप गॉगल्स पहनिए। गॉगल्स पहननी बहुत ज़रूरी हैं। उससे डायरेक्ट आपकी आँखों में सन रेज़ नहीं जाती हैं, तो इसलिए आप अपनी गॉगल्स का भी जिनके पास हैं तो वो पहनते होंगे, अगर नहीं भी है तो पहननी चाहिए। आप ख़रीद सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। बस ध्यान रखिए ग्लासेस का, शीशों का, जो कि आपको 400 यूवी की लेनी है। और दूसरी बात है, एक लंच में एक ग्लास छाछ ज़रूर पीजिए। उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा देसी घी लेके या तेल लेके सरसों का और कड़ी पत्ते का तड़का बनाइए और छाछ में डालिए। एक और काला नमक बहुत ज़रूरी है। छाछ का एक फ़ायदा होता है कि पूरी की पूरी गर्मी उसमें एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए हमें छाछ के जो फ़ायदे हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात, दही तो सब लोग खाते हैं, पर इस सीज़न में छाछ लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेफरेबली छाछ दही से ज़्यादा बेटर है। एक गिलास छाछ बनाइए, खाने के साथ साथ पीजिए। खाना भी डाइजेस्ट होएगा, घूंट घूंट करके अंदर जाएगा, तो वो भी पतला होके पेट में जाएगा। पेट को, हमारे इंटेस्टाइन्स को कम काम करना पड़ेगा। उसके अलावा आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, और कोई भी ऐसी इरेटेड ड्रिंक्स मत पीजिए, जैसे कोका कोला है, लिम्का है, ऐसी कितनी ड्रिंक्स आती हैं, वो नुकसानदायक होती हैं। उसमें इतनी चीनी होती है, एक बॉटल के अंदर कम से कम 7-8 चम्मच चीनी है। सफ़ेद चीनी तो वैसे ही नहीं खानी होती, और वो लोग कौन सी चीनी डालते हैं हमें नहीं पता, गंदी है, अच्छी है। बाहर की चीज़ें जितनी हो आप अवॉइड कीजिए। दूसरी एक मैं आपको बहुत पते की बात बताती हूँ, हम तो बचपन से खा रहे हैं वो समर्स में, बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको कहते हैं गोंद कतीरा। ये है, देखिए मैंने बॉटल भर के रखी हुई है। ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, छोटे छोटे इसके, ये देखिए इतने इतने पीसीज होते हैं, इतने इतने पीसीज होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका आपने क्या करना है, कोई 3 4 5 6 7 पीसेस ना आप रात को शीशे के बॉल में भिगो के रख दीजिए।
उसमें 6-7 में आप एक कप पानी डाल के उसको ढक के रख दीजिए। सुबह जब उठेंगे आप तो बहुत फूला हुआ होएगा, जैसे बहुत ही मतलब उसके अंदर ना वो इतना फूल जाता है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के ना। उसको आप हिलाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको लगता है कि एक कहीं कहीं पर सफ़ेद रंग ज़्यादा है तो आप उसमें एक कड़छी पानी और डाल दीजिए। 10 मिनट के अंदर वो डिज़ोल्व होके सारा एक जैसे लगने लग पड़ेगा। तो गोंद कतीरे के और भी बहुत फ़ायदे हैं जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वक्त हम गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप गोंद कतीरा लीजिए। कोई महंगा नहीं आता, इतना सारा गोंद कतीरा सिर्फ 65 रुपीज़ का है। हर इंसान अफोर्ड कर सकता है इसको। और इसको पीना लेना कैसे है, आप सुबह एक काम करिए, जिस बॉल में आपने भिगोया है उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच आप रूह अफ़ज़ा डालिए। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद आप कोई जूस भी डाल सकते हैं। अगर जूस नहीं डालना तो चीनी, तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ चीनी के। चीनी कभी नहीं पीनी चाहिए। सफ़ेद चीनी तो बहुत गंदी होती है, वो हमारे कैंसर का जड़ है कैंसर को क्रिएट करने में। इसलिए चीनी मत डालिए, उसके बदले रूह अफ़ज़ा डालिए, वो भी ठंडा होता है। इसके अंदर जो गुण है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं अभी जल्दी से एक वीडियो बनाऊँगी गोंद कतीरे का। आप उसको मिक्स कीजिए और अगर आपको लगता है कि थिक है, मैं नहीं खा सकता या नहीं वो कर सकता, तो थोड़ा सा इतना सा जूस डाल सकते हैं, अनार का जूस डाल सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक फ्रूट डाल दीजिए। आजकल आम बहुत बढ़िया आम आ रहे हैं। एक आम काटिए, उसको छोटे छोटे पीसेस करके उसको बीच में डाल दीजिए। अनार डाल सकते हैं, मैं तो अनार ज़्यादातर डालती हूँ, आम भी डाल देती हूँ, केला डाल सकते हैं, चीकू डाल सकते हैं, आजकल तो अंगूर डाल सकते हैं, बहुत फ्रूट्स आए हुए हैं। तो उसको आप मिक्स कीजिए। रूह अफ़ज़ा, फ्रूट, अंगूर हैं तो उसको काट के डालिए छोटे छोटे टुकड़े, उनका जूस भी बाहर निकल आएगा। नहीं तो अंगूर का जूस 2 मिनट लगते हैं मिक्सी में निकाल के, और उसको बिना छाने डाल दीजिए ताकि वो और थोड़ा पतला हो जाए। तो नहीं तो ऐसे ही पीजिए। इसके साथ आप उसको सारा मिक्स कर लेंगे, पिंक हो जाएगा। आप कोकम भी डाल सकते हैं, मैंने कोकम का भी वीडियो बनाया था। आप रात को ही गोंद कतीरे के साथ 2 पीसेस कोकम के डाल दीजिए, वो इतनी ही खूबसूरत कलर और आपकी डिश बन जाएगी, आपको मज़ा आएगा खा के। सुबह जब कोकम का थोड़ा सा पीस हो उसको निकाल दीजिए और फिर उसके साथ रूह अफ़ज़ा डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है। उसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के कोकम वाला, और उसको मिक्स करके आप अपना चम्मच के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। सबसे बड़ी बात है इसके जो गुण हैं ना वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। हमारी हर चीज़ के लिए बहुत ही गोंद कतीरा अच्छा है। आप लेना शुरू करिए, छाछ लेनी शुरू करिए। 11 से 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलिए, और सनस्क्रीन लगाइए, गॉगल्स पहनिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और अपने पानी की छोटी बॉटल शीशे की या जो भी आपके घर में हो स्टील की, आप उसको अपने पास हर वक्त रखें। जैसे ही काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फटाफट उसको खोला, 2 घूंट पानी पी लिए। 2-4 मिनट के बाद फिर उसको 2 घूंट पानी पी लीजिए। आपका मुंह भी नहीं सूखेगा। जब मुंह सूखता है, हमें कैसे पता चलता है कि हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं? हमारा मुंह सूखता है, लकड़ी की तरह अंदर से हो जाता है, क्योंकि दवाइयाँ भी हर कोई कुछ ना कुछ खाता है, तो वो पानी की कमी की निशानी है। आपको यूरिन पास नहीं होएगा अच्छे से खुल के, वो भी एक निशानी है कि आपको डिहाइड्रेशन। लोग सोचते हैं लंग्स ख़राब हो गए, किडनीज ख़राब हो गई, ये हो गया, डॉक्टर के पास भागो, यूरिन ठीक पास नहीं हो रहा। वो गलत बात है। पानी की कमी से कभी यूरिन आपको अच्छे से नहीं आएगा। उसको फ्लो में लाने के लिए अच्छे से यूरिन बाहर निकले, क्योंकि यूरिन के थ्रू भी हमारे बहुत सारे ना टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो वो शरीर की गंदगी को बाहर निकलता है। इसलिए हमें यूरिन खुल के आना चाहिए। वो खुल के कब आएगा? जब हम फुली हाइड्रेटेड होंगे, जब हम अच्छे से पानी पिएंगे और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। सो आप ये कुछ चीज़ें करिए। चिया सीड्स भी खा सकते
हैं आप भिगो के, वो भी अच्छे होते हैं, उनकी तासीर ठंडी होती है। चिया सीड्स रात को इसमें भिगो सकते हैं आप, चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। एक हलीम सीड्स होते हैं, हलीम सीड्स भी आप बीच में डाल सकते हैं, इतनी सी क्वांटिटी। तो इसको टेस्टी बना के ना आप खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी डिश है ये और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको खा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जो ये गर्मी हो रही है उसको कुछ ना कुछ करके अपने शरीर को, दिलो दिमाग को प्रिकॉशंस लीजिए और बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।